धर्मों को लेकर बाबा लोग तो और चोर गुंडा लुटेरा है, बाबा लोग तो आश्रम चलाता है, लड़कियों का धंधा करता है, नशे का कारोबार है। बाबा लोग तो खुद देश को गंदगी में डुबो रहा है, नस्लों को नशा करा रहा है, लड़की का धंधा करके तो नस्लें खराब कर रहा है। सबसे जो ये काले कानून जितने हैं, जो आंदोलन जीवी है, जो शाहीन बाग है या जितने भी आंदोलनकारी है, ये कम उम्र के लड़कों को नशा का कानून बना दिए, 1 में 1 फ्री है, होम डिलीवरी है, और इस तरह से नशा को आम कर दिया, लिव इन रिलेशन बना दिया है। मतलब पूरे यूज़ कर रहे हैं कि नस्लें खराब तबाह हो जाए और जनता दादागिरी, वो सरकार दमनकारी दादागिरी करती रहे, कोई बोले नहीं सरकार के खिलाफ। जब हमारी नस्लें, हमारे युवा होश में होंगे तभी तो बात करेंगे। उनका तो दिमाग को नशा से और लड़कियों से बर्बाद किया जाए, यूट्यूब से बर्बाद किया जा रहा है। देखिए वो जो युवा थे सोनम यानचू, दोष किसी का नहीं है। अगर वो आज़ाद स्टेट मांग रहे हैं तब भी आपको, अगर सरकार को नहीं भी है पसंद, तब भी वार्तालाप होगी। युवा को गोली चलाने का या उसको उग्रवादी कर देने का हमेशा से हुआ। पहली बार जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, आप देखे हो आसाम में जब आंदोलन चल रहा था, एक कलेक्टर आया, जबकि वो भूखमरी के रोजगारी के खिलाफ कर रहा था आंदोलन, एक आया कलेक्टर और उसको हिंदू मुस्लिम करके दंगा करवा दिया। तो ये इनकी आदत हो गई है, किसी भी आंदोलन को हिंदू मुस्लिम करके उग्रवादी कर देते हैं, दहशत फैला देते हैं, दंगा करवा देते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। वहाँ भी जो हो रहा था लेह लद्दाख में, वो आंदोलन सिर्फ उनको आज़ाद स्टेट चाहिए तो आप बात करते बुला के, ना कि पुलिस से गोली चलवा देते। अब देखिए जो हमारी नस्लें हैं या जो आंदोलनकारी है वो ऐसी गलती हरगिज नहीं करेगी। इनके जैसे हमारे देश में RSS है, कहीं श्रीलंका में LTT है, कहीं SIA है, कहीं ISI है, कहीं इस तरह के संगठन हर सरकार बना के रखती है कि अपने फायदे के लिए वो चीज़ें भीड़ भेज के जो इनके पीछे आका है वो दंगा फैलाते हैं। जनता का या आंदोलनकारी का कोई कसूर नहीं होता, हर दंगा के पीछे सरकार होती है। राहुल गांधी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि
ऐसा कहना है। अगर कोई कहता है तो न राहुल गांधी कम दिमाग के हैं, न भारत के युवा कम दिमाग के हैं। भारत के युवा को लगता है कि ये तरक्की की तरफ जाएगा, जैसे पहले कांग्रेस तरक्की की तरफ था। ये दंगा नफरत करके लोगों को तोड़ रहे हैं। इतना तो कम से कम राहुल नहीं करेगा कि नस्लों को, चाहे हिंदू मुसलमान को लड़ा देगा। जीएसटी खत्म कर दी। जिस पर हमारी ज़रूरत है, मैं महिला हूँ, घर में काम करती हूँ, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं खत्म है। टकला के लिए, योगी के लिए शैम्पू पे अगर जीएसटी खत्म हुआ है तो वो नहाए, वो मौज उड़ाए, मजे करे। औरत के लिए या जनता के लिए कोई ऐसा फायदे का चीज़ नहीं लेके आए हैं। अगर लाए हैं तो वो जीएसटी करे ही क्यों, इतना दिन से लूटे क्यों? बिहार में 10,000 महिलाओं को दिए हैं मोदी जी। मोदी जी की महिला होगी। मोदी जी तो अपनी महिला के लिए रेखा गुप्ता, कंगना, स्मृति, इस तरह की जो उनकी खास महिला होती है उस पे तो कर्म करते हैं। अपनों पे कर्म है, गैरों पे सितम है। बाकी सब तो दूसरी महिला है। बाकी तो हम आम जनता है, जैसे आप हो वैसे हो। आपके घर में मिला, आपकी मम्मी को मिला, हम तो बिहारी हैं, हमारे घर में बिहार की औरतों को तो मिला है। तो बता तो रहे हैं, जो मोदी जी की औरतें होंगी उनको मिला होगा, ताकि वो स्टेज पर आके दिखाएं। जैसे सिलेंडर के ज़माने में कहा जा रहा था, या कोई ऐसा चीज़, हमको घर मिल गया है, हमको पैसा मिल गया है, कोई आके स्टेज पर दिखाए, मोदी जी का तारीफ हो जाए। तो आम लोगों को अगर मिल जाता तो हम सड़कों पे खुशी मनाते, हम झंडा फहराते, सेलिब्रेट करते, मोदी जी को कहते जय मोदी जी। बट ऐसा हुआ नहीं। तब भी तो सेंटर गवर्नमेंट को समर्थन तो दिए थे। सेंटर गवर्नमेंट के अलायंस से ही तो, चाहे जो गुंडागर्दी करा होगा, अकेले तो स्टेट नहीं कर देता है। सेंटर गवर्नमेंट भी तो करती है। दिल्ली दंगा हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट मिल के करी थी, और मिल के निर्दोष को पकड़ के रख ली जेल में, और दोषियों को सजा ही नहीं हुआ।